मकोड़ी के प्राचार्य स्कूल में ही दुकान लगाकर बच्चों को 600 रुपये में बेच रहे हैं ड्रेस। पालकों व अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर किया पूरे 1 घंटे तक जमकर हंगामा। प्राचार्य पर लगाए कमीशनखोरी के आरोप। बहस के दौरान प्राचार्य ने छात्र से कहा कि तू जानता है कि तेरा कैरेक्टर खराब कर दूंगा। शासकीय स्कूलों में भी कमीशनखोरी की जड़ें कितनी गहरी हो रही हैं, जिसका अंदाजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकोड़ी में उस वक्त देखा गया जब यहाँ के कई विद्यालयी छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा करते हुए स्कूल प्राचार्य व स्कूल यूनिफॉर्म बेचने को लेकर कमीशनखोरी करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कलेक्टर के निर्देश। स्कूल संचालकों के लालच के चक्कर में छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर अपने बच्चों की पढ़ाई का ज्यादा बोझ न पड़े, इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिले के मुखिया कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल सख्त निर्देश दे चुके हैं कि कोई भी शासकीय अशासकीय स्कूल संचालक अभिभावकों को स्कूली सामग्री खरीदने के लिए किसी अधिकृत दुकान से बाध्य नहीं करेगा। इसके बावजूद कलेक्टर के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकोड़ी में प्राचार्य द्वारा खुलेआम स्कूल यूनिफॉर्म बेची जा रही है। स्कूल में ड्रेस बेचने की जानकारी लगने पर कई अभिभावकों एवं बच्चों ने स्कूल पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा करते हुए प्राचार्य धीरज चौहान पर स्कूल यूनिफॉर्म में कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे सवाल जवाब भी किए। ड्रेस 600 रुपये में मिल रही है और सर ने मुझे 600 में दी है और मुझे थोड़ी देर बाद पता चला है कि ये ड्रेस 450 में मिल रही है और वो भी हमारे गांव में मिल रही है। और जिसके बाद में किसी भी सर ने बोला किसी ड्रेस में अगर बाहर से लोगे या यहाँ दूसरी जगह से लोगे उसमें मिस्टेक आई तो डबल बनवानी पड़ेगी आपको ड्रेस। किसने बोला है? सर ने। कौन सा सर? प्रिंसिपल सर ने। क्यों उनकी परेशानी थी सर? ये सर उनका बहुत दबाव है और ये मतलब 10 मिनट लेट आए तो घर भगा देते हैं। कोई कारण से लेट हो जाए, 10 गांव का लड़का ही गया तो मैं ड्रेस के लिए बहुत टार्चर करे सर। उनमें भतीजी हमारी पड़ती है, 1 मोहल्ला की भी पड़े। तो सरपंच भी कल आए थे और आज फिर लोगों ने आया, जो पालक भी आए साथ में, तो उनके साथ में आए हम कि वास्तव में समस्या बहुत है यहाँ। ने वो सर की मनमानी चल रही है। पिछले साल भी एक लाड़ी हमारी पढ़ाती थी अतिथि में, वो भी 4 का घर रोई और फिर उसको बंद कर दिया हमने। फिर ड्रेस की क्या समस्या है? ड्रेस के यहाँ 150 रुपये महंगाई में दे रहे हैं। वो गाँव के जो तुलसीराम जी परमार दे रहे हैं वो 150 रुपये कम में दे रहे हैं और यहाँ स्कूल में बेचे जा रही वो 150 रुपये टाइट में दे रहे हैं। कौन बेच रहा है? प्रिंसिपल ने इनके बोले, लड़काओं ने खरीदी सही। प्रिंसिपल का इनके हाल में रखी है ड्रेस, 50 जोड़ रखी है अभी, तो उनने वहाँ से देते हैं। ये साइड के रूम में से इसमें से दे रहे। क्या नाम है आपका? विजन पाटीदार। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चियाँ जो मेरे पास सिलवाना थी, मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो वो बच्चियाँ बोलती है कि पेंट का कपड़ा जो देते हैं सिलाई के लिए, मैंने उनके लिए मना करा कि पेंट का कपड़े की सलवार नहीं बनाई जाती है, सलवार के लिए जो अलग कपड़ा था। तो सर से दबाव बताते हो कि मेरे को बच्चियों को बोला जाता है कि आप इनका ही बनाना, यही कपड़ा चलेगा, दूसरा ही नहीं चलेगा, या फिर आप अपनी टीसी ले जाइए। तो बेचारी दबाव में वो पेंट का सलवार कीमत वो कितनी लेती है अपने को इससे मतलब नहीं। पर मैं तो सिलने का काम करता हूँ, मेरा काम सिलने का है, तो मैं तो मेरी सिलाई से मतलब है। लेकिन वो महंगा लाती है, सस्ता लाती है। पेंट एक ऐसा कपड़ा, पेंट का कपड़ा मोटा होता है जो सलवार के लिए काम में नहीं आता है। सलवार के लिए लूज कपड़ा चाहिए, पतला कपड़ा होता है। मैंने कहा कलर वो होगा, लूज ला सकते हैं, उपलब्ध हम करवा सकते हैं या हो सकता है, लेकिन कीमत भी महंगी है। यहाँ शायद करीब 600 रुपये या 700 रुपये से देते हैं। क्या नाम है? अपने यहाँ वो 400-500 रुपये में पड़ जाती है। मेरा नाम तुलसीराम परमार है। मेरा ये कहना है कि जो छात्र यहाँ पर जिनको बुलाया गया था, जिन्होंने ड्रेस बताई है, वो ड्रेस ये इन्होंने यहाँ से ख़रीदी या और कहीं से ख़रीदी, मुझे इसका बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सिखा के यहाँ पर लेके आए हैं। जो लोग सिखा के लेके आए हैं, मैं उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। और बच्चों को ये उकसा रहे हैं किसी न किसी रूप में कि इनके ऊपर दबाव बनाया जाए और स्कूल का काम हमारे अनुरूप चलाया जाए, जबकि नियम के अनुसार, शासन के नियम के अनुसार स्कूल चलता है। और शासन के जो नियम आते हैं, फीस बढ़ाना है, घटाना है, या जो भी काम करना है, वो शासन के नियम से चलता है। ये यहाँ वाले जो लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जो शासन का काम जो है ये टीचर कर रहा है, यहाँ का जो प्रभारी है वो कर रहा है, इनका ये मानना है। जबकि ये अंडगल आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी को साफी पहन के नहीं आने दिया, किसी को तिलक लगा के नहीं आने दिया। ये सारे काम मैंने आज तक नहीं करे हैं, और चूंकि मैं खुद भी हिंदू हूँ तो मैं ये काम कर भी कैसे सकता हूँ।
रहा सवाल, ये लोग बोल रहे हैं कि साहब आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और अनलीगल तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये सब सिखाए हुए आए हैं। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भेजी गई है? नहीं, ड्रेस यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पे नहीं भेजी गई है। एसएमसी को पावर है ड्रेस चेंज करने का। तो एसएमसी की बैठक में, चूंकि आज से 20-25 साल पुरानी ड्रेस चल रही थी और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमारी ड्रेस चेंज करी जाए, तो जब चेंज करी जाए तो समिति की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का कपड़ा अपन ले लें ताकि अट्रैक्टिव भी रहे और बच्चों को पहनने में सुविधाजनक रहे। स्कूल से दे सकते हैं? और स्कूल से देने का नहीं है, लेकिन स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए थे और चूंकि नई ड्रेस है इसलिए उनको पता भी नहीं कि कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा आप पैसा जमा कर लीजिए और हमारी लेके आप ड्रेस लेके आ जाना। इस तरह से उन्होंने बात करी थी। और वो जो ड्रेस यहाँ देखी गई है वो उन बच्चियों की ड्रेस है जो बच्चियों के पैसे जमा या कर दिए हैं, उनको ला के रखी थी ताकि उनको दे दो। रूम में काफ़ी ड्रेस मिली है, झोले 3-4 ड्रेस थी, काफ़ी ड्रेस नहीं है। 3-4 बच्चों ने यहाँ पर, उनके पेरेंट्स ने आके पैसे जमा कर दिए थे कि सर आप ला के दे देना और हम सिलवा लेंगे। यहाँ पर जो सामने वाला जो दे रहा है वो 600 रुपये में दे रहा है और जो उसमें पेंट का कपड़ा है और शर्ट का कपड़ा है। तो जो पेंट का कपड़ा है वो और शर्ट का कपड़ा है वो 600 रुपये में दे रहा है और जो अगर सलवार का कपड़ा बारीक लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो लड़कियों का जो कि 4 साल तक लड़कियां पढ़ती है इसलिए एक बार ही वो ड्रेस सिल जाए, इसलिए 4 साल तक वो चले, तो उसको पेंट का कपड़ा उसमें अपन ने रखा था, इसलिए उसको वो 600 रुपये में दे रहा था। कुछ जगह पे लड़कियों का जो होता है वो 5-50 रुपये कम में भी दे रहा होगा, तो वो पतला कपड़ा है इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, मुझे ये जानकारी। सर क्या विद्यालय ने अनुबंध कराया क्या फिर कुछ पर्चियाँ यहाँ से शायापुर भी भेजी जा रही है शूज के लिए और मोजे वगैरह के बेल्ट वगैरह के लिए क्या? नहीं, कोई ना बेल्ट का अनुबंध है, ना ड्रेस का अनुबंध है, ना ही कोई पर्ची का अनुबंध है। किसी भी प्रकार का शासन के नियम के अनुसार सारा काम है। हमने हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई पर्चियों का और किसी प्रकार का, जैसे कोई आ जाता है कि आपने ड्रेस चेंज करी है तो साहब ये हमारी जो पर्ची है अगर कोई लेना चाहे तो आप हमारे उससे दे देना, इसलिए ये पर्ची दिखा रहे होंगे मुझे ऐसा। नहीं सर, आपके फार्मों के साथ संलग्न हो रही है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि ड्रेस के साथ में पर्ची दे रहे हैं, वहीं से हमें जूते और बेल्ट खरीदना। नहीं, ये सरासर गलत है और ये उन बच्चों को सिखाया गया है कि आपको ऐसे बोलना है। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।